हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारे चैनल पे आप यूजुअली देखते हो बाइकिंग और ट्रैवल रिलेटेड कंटेंट, लेकिन पहली बार हम अपलोड कर रहे हैं हमारी कार का व्लॉग। जी हाँ, ये 2011 होंडा सिविक। तो इसमें हम इंस्टॉल करने वाले सीएनजी किट ऑलरेडी हम इंस्टॉल कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ हमने क्या कहाँ से करवाया और इसमें क्या क्या चेंजेस करवाए उन्होंने सीएनजी इंस्टॉल करने के लिए, कितना खर्चा आया और सीएनजी होता क्या है। इसका एक छोटा सा डिटेल बताऊंगा, इन डेप्थ नहीं जाऊंगा क्योंकि इतना मुझे भी नहीं पता। जितना मुझे पता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं हमारी कार कैसी दिखती है, उसका एक सिनेमैटिक वीडियो देख लेते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा सिनेमैटिक वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि फ्यूचर में और भी हम व्लॉग्स लाएंगे होंडा सिविक के रिलेटेड, यानी कैसे परफॉर्म कर रही है सीएनजी इंस्टॉल करने के बाद, कितना एवरेज दे रही है, कितना हम फ्यूल पे बचा पा रहे हैं, और हम थोड़ा सा मॉड भी करने वाले हैं इस कार को। तो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर दैट। तो चलिए व्लॉग में आगे बढ़ते हैं। तो आप में से बहुत लोग को पता होगा कि सीएनजी किट क्या होता है और कार में क्यों इंस्टॉल किया जाता है, लेकिन जिन्हें नहीं पता होगा उनको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। सीएनजी मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये किट इंस्टॉल करने के बाद आप अपने कार को पेट्रोल या गैस मोड पे चला सकते हो। गैस की प्राइसेस पेट्रोल से ऑलमोस्ट हाफ है। इसमें आप कितना बचा लेते हो, कितना एक्सपेंस आपको आता है, मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो आपको एक छोटा सा आइडिया भी दे देता हूँ। सीएनजी किट इंस्टॉल करने के बाद आपकी कार में क्या क्या अपग्रेड हो जाते हैं। एक तो आता है सीएनजी का रिफिलिंग वाल्व, फिर आता है उसका ईसीयू यूनिट, फिर उसका सीएनजी का सिलेंडर, और ऐसे छोटे मोटे और कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं आपकी कार में। द मोस्ट ऑब्वियस रीज़न जो सभी की इंस्टॉल करते हैं सीएनजी किट इज़ फॉर पेट्रोल प्राइजेस, इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइजेस, और जिसकी वजह से हमने भी इंस्टॉल करवाया सीएनजी किट हमारे कार में। आपको पता ही होगा होंडा सिविक एवरेज देती है ऑलमोस्ट 8-9 के आसपास सिटी में, और हाईवे पे 13 to 15 के आसपास मैक्स। तो बढ़ते पेट्रोल के प्राइजेस के कारण हमने सोचा कि हाँ सीएनजी किट इंस्टॉल करवा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती है कार। तो हाँ, अगर कभी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी तरह भगाने का मन हुआ या थोड़ी ड्राइव एंजॉय करने का मन हुआ तो ऑब्वियसली हम पेट्रोल पे भी चला सकते हैं। अदरवाइज़ हम सीएनजी पे यूज़ करेंगे फॉर नॉर्मल यूसेज। तो जैसे मैंने आपको बताया सीएनजी किट में आता है सीएनजी का सिलेंडर, जिसमें सारा गैस स्टोर किया जाता है। ये मोस्टली फिट होता है गाड़ी के बूट में। तो ये अलग अलग कैपेसिटीज़ में आता है। तो इसमें जब भी हम पहले बार रिफ़िल करा तो मैक्स 9 kg ही फिट हो पाया था। कभी भी आप देखोगे तो कोई भी सिलेंडर में मैक्स कैपेसिटी पूरा रिफ़िल नहीं होता। अगर 12 kg का सिलेंडर है तो मैक्स टू मैक्स 8 या 9 kg ही फिट होगा। जैसे हमारा 14 kg का है तो 10-11 मैक्स जाना चाहिए सिलेंडर में, लेकिन अभी 9 गया है क्योंकि ये नया सिलेंडर है। धीरे धीरे जैसा यूज़ करेंगे इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। और एक वियर्ड बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आप दिन में भरते हो या सुबह भरते हो गैस अपने सिलेंडर में तो थोड़ी सी ज़्यादा रिफ़िल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप रात को भरोगे तो। हाँ, आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता होगा, लेकिन यही हमें सीएनजी के एक्सपर्ट्स ने बताया लोवाटो में। अगर आपको सारी चीज़ों की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, यानी सिलेंडर कैसे काम करता है और उसका वाल्व कैसे काम करते हैं, इसके इंजेक्टर्स कैसे काम करते हैं, उसका ईसीयू कैसे काम करता है, तो कमेंट में मेंशन कर देना। मैं उसके लिए अलग से व्लॉग बना के डाल दूँगा। उसकी सारी जानकारी मैं चेक करके आपको एक व्लॉग बना के डाल दूँगा स्क्रीन चैनल पर, क्योंकि ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं पूरी डिटेल्स इसी व्लॉग में दे दूँ तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट। मैं आपके लिए अलग से व्लॉग बना दूंगा, क्योंकि इस सीएनजी किट, इसकी परफॉर्मेंस और कार के बारे में और भी व्लॉग्स आएंगे चैनल पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो क्या सीएनजी किट आपके लिए है, क्या इसे आपको लगवाना चाहिए? ये टोटली डिपेंड करता है आपके यूसेज के ऊपर। आप कितने साल कार को रखने वाले हो, आप कितना डेली यूसेज है कार का, इन सारी चीज़ों को फैक्टर करने के बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। कुछ पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन किए हैं, मैंने अपने मोबाइल पे इंटरनेट से चेक करके, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला फ़ायदा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कार को ज़्यादा साल यूज़ करने वाले हो या आपकी डेली रंग बहुत ही ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि गैस की प्राइजेस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो कुछ सालों पहले तक सीएनजी मॉडल्स बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल थे, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू द डीजल मॉडल्स, क्योंकि डीजल पहले बहुत ज़्यादा सस्ता था एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो बहुत से लोग डीजल को ऑप्ट करने लग गए थे, लेकिन अभी डीजल के प्राइजेस ऑलमोस्ट सेम हो गए हैं पेट्रोल के, और कार थोड़ी सी महंगी है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। तो इतना कुछ फ़ायदा नहीं लगता मेरे को डीजल कार अभी लेने में। तो अगर आप अभी पेट्रोल सीएनजी लेते हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रह जाता है आपको, क्योंकि आप उसको दोनों मोड पे चला सकते हो, पेट्रोल और सीएनजी। तो ऑल एंड ऑल आपको फ़ायदा ही हो जाता है।
देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज। फ़ायदा इसका ये है कि एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल डीजल कार्स, CNG कार्स लेस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, अराउंड 5 to 10%। तो आपको लगेगा 5 to 10% ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल यूसेज देखोगे 5-10% भी बहुत ज़्यादा हो जाता है बेशक। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊँ तो वो है एडल्ट्रेशन फ्री है। ये एडल्ट्रेशन फ्री यानी अगर आप कई आपने किस्से सुने होंगे जहाँ पे पेट्रोल में पानी मिलाया जाता है या कुछ और चीज़ें मिलाया जाता है, तो गैस में ये करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। आप उसमें कुछ मिला नहीं सकते, आपको गैस हमेशा प्योर ही मिलेगी। कोई भी रिफ्यूल स्टेशन पे आप जाओ तो फ्यूल में कभी कभी क्या होता है कि आपको ख़राब क्वालिटी का पेट्रोल दिया जाता है, कुछ मिक्स होता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, तो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपको प्योर गैस ही मिलता है और इसमें कम ज़्यादा नहीं हो पाता। बहुत बड़ा फ़ायदा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अपने बाइक से या कार्स में जब भी आप चलाते हो तो आपने देखा होगा कि इंजन में कचरा चला गया है, पेट्रोल टैंक में बहुत सारा कचरा जमा हो गया है। दैट इज़ ड्यू टू द प्योर फ्यूल क्वालिटी जो पेट्रोल पंप प्रोवाइड करते हैं। लेकिन गैस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, गैस हमेशा प्योर ही आती है। और अगर कुछ नुकसान इसके बताने जाऊँ तो हाँ, नुकसान भी है थोड़े बहुत। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, बड़ी अमाउंट होती है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहो CNG किट इंस्टॉल करने के लिए या एक CNG कार खरीदने में, दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। और इसको आपको टाइम टू टाइम थोड़ा मेंटेन भी करना पड़ता है, थोड़ा सर्विस कराना पड़ता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ जितनी आप इस पर फ्यूल प्राइस पे सेव कर रहे हो, तो ये नॉर्मल सर्विस है, नॉर्मल मेंटेनेंस जो गैस पे आता है विच इज़ वेरी लेस। आप इसमें वैसे भी पैसे बचा ही लोगे बहुत ज़्यादा, तो इसमें आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर आप लॉन्ग रन का फ़ायदा सोचने जाओ तो अगर आप वन टाइम मेंटेनेंस देखो, अगर आप सोचोगे कि अब भाई इसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, जी हाँ, उसमें आपको थोड़ा खर्चा आएगा, लेकिन जितना आप फ्यूल पे बचाओगे पेट्रोल के मुकाबले वो उससे कहीं ज़्यादा है। तो ओवरऑल आपका फ़ायदा ही हो रहा है। तो डिसएडवांटेज तो नहीं है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे देख रहे हो। तो वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज अगर मैं आपको इसका बताऊँ तो वो है सिलेक्टिव रिफिलिंग स्टेशन। तो बहुत ही कम जगह पे अवेलेबल होता है CNG। सिटीज़ में तो मोस्ट प्रॉब्ली मिल जाता है, लेकिन अगर आप हाईवेज़ पे जाते हो, लॉन्ग टूर पे जाते हो, तो आपको आपके रूट्स प्लान करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट CNG स्टेशन, अगर आप CNG पे ही चलाना चाहते हो तो। और कम CNG स्टेशन होने के कारण उसमें लाइन भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि प्राइवेट कार्स और टैक्सीज एक्सेट्रा सारे कार्स मोस्टली जो CNG पे रन करते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ी लाइन लग जाती है मोस्टली। तो वो भी एक नुकसान है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, कि आप उतना एडजस्ट या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो। तो वेल एंड गुड, जैसे अभी हम तैयार हो गए वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। लेकिन हमारे घर के यहाँ पे नज़दीक में बहुत सारे CNG स्टेशन है, तो हम यूजुअली रात में ही निकल जाते हैं रिफ़िल कराने। तो मोस्टली हम रात को ही रिफ़िल करा के रख देते हैं, सो दैट दिन में हमें लाइन में खड़ा ना रहना पड़े। क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास CNG सिविक थी, जी हाँ, सिविक थी जो हमने बेच दी थी, और उसके बाद दूसरी कार खरीद के अब वापस सिविक पे आ गए हैं। तो फ़िलहाल इस कार पे बहुत सारे प्लान्स हैं, वो आगे आगे हम देखते जाएंगे। तो अगली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो है किट चूज़ करना आपके कार के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, अलग तरह के किट्स होते हैं, मोस्टली 2 तरह के ही होते हैं। वन है सीक्वेंशियल किट जो हमने हमारे कार में लगवाया, और वन है वेंचुरी किट, जिसको हम अपने नॉर्मल लैंग्वेज कहते हैं सादा किट, सादा CNG किट। तो नॉर्मल किट या वेंचुरी किट में डिफरेंस ये है कि उसमें खुद का एक ECU यूनिट नहीं होता, वो प्री ट्यून किया जाता है इंस्टॉलेशन के दौरान। हाँ, ये थोड़ा सस्ता होता है सीक्वेंशियल किट के कंपैरिजन में। तो सीक्वेंशियल किट में मेंटेनेंस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल किट। नॉर्मल किट को क्लीन एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा करना पड़ता है कंपेयर टू द और सीक्वेंशियल किट इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं बस आपको बता रहा हूँ डिफरेंस सीक्वेंशियल और नॉर्मल किट के बारे में। मेंटेनेंस आपको उतना ही होगा, लेकिन उस सीक्वेंशियल किट से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो अगर आप कार को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, CNG किट को बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो, तो आपको सीक्वेंशियल किट ही बेटर रहेगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपकी कार में अगर सीक्वेंशियल किट लगता है तो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली कुछ कार्स में सीक्वेंशियल इज़ नॉट प्रीफर्ड, और कुछ कार्स में नॉर्मल किट ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपको जो किट के इंस्टॉलेशन ऑथोराइज डीलर्स होते हैं वही आपको परफेक्टली बता पाएंगे आपकी कार के लिए कौन सा किट फ़ायदेमंद रहेगा, कौन सा किट आपके लिए लॉन्ग रन के लिए अच्छा रहेगा। तो वो आप बात कर लीजिएगा एक बार। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप एक किट इंस्टॉल करोगे ऑथोराइज डीलर के थ्रू कराओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप ऑथोराइज डीलर से कराते हो या कोई और डीलर से भी कराते हो, आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका पेपर वर्क पूरा सही से हो जाए,
क्योंकि आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, आरसी का कार्ड या रजिस्ट्रेशन पेपर्स होते हैं, उसमें भी अपडेट हो जाता है कि आपके कार में सीएनजी इंस्टॉल हुआ है। तो जब भी आप सीएनजी किट इंस्टॉल करते हो तो उसका पेपर वर्क मोस्टली ऑथोराइज्ड डीलर्स कर देते हैं। तो आपको एक नया आरसी कार्ड या नया आरसी पेपर्स आ जाते हैं जिसमें सीएनजी मेंशन हो जाता है आपके आरसी कार्ड पे। इसके अलावा आपको ये मेंशन करना पड़ता है आपके इंश्योरेंस पेपर्स पे। जी हाँ, अगर आप इंश्योरेंस पेपर्स पे मेंशन नहीं करोगे तो और इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी कार पे। तो आपको ये इंश्योरेंस पेपर्स भी मेंशन कराना पड़ता है कि सीएनजी इंस्टॉल हो चुका है कार में फ्रॉम सो एंड सो डीलर। और एक ज़रूरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप ये किट इंस्टॉल करवाओगे, आपको ये ध्यान में देना है कि आपका सीएनजी किट जो है रजिस्टर हो रहा है। और जब भी आप इंस्टॉल करते हो एक प्लेट आती है स्टील की, आपका सीएनजी किट रजिस्ट्रेशन नंबर एक्सेट्रा, और वो प्लेट है आपके इंजन बे में या जहाँ पे आप रिफ़िल कराते हो, रिफ़िल आपका वेल्व है वो उस एरिया में लगाया जाता है। अगर वो नहीं होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली रिफ़िलिंग स्टेशन में आपको रिफ़िल नहीं करा के देंगे। तो वो एक बात आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा जैसे आप कार का एएमसी एनुअल मेंटेनेंस कराते हो, वैसे आप सीएनजीज़ का भी एनुअल मेंटेनेंस का ऑफर्स ले सकते हो। ये डिपेंड करता है आप कौन से डीलर से सीएनजी किट बिठा रहे हो। मोस्ट ऑफ द डीलर्स दे देते हैं। तो इसका भी अगर आप मेंटेनेंस का पैकेज ले लोगे तो आपके लिए बहुत ही सस्ता पड़ेगा इन द लॉन्ग रन। तो वो एक बात ध्यान रखिए। तो कौन से ब्रांड अवेलेबल है मार्केट में जो सीएनजी इंस्टॉल कराते हैं? वैसे तो बहुत सारे हैं। मैंने लोवाटो से इंस्टॉल कराया है। मैंने डीलर्स का आप नंबर भी ले सकते हो। मैंने सीएनजी का जो फुटेज डाला था सिलेंडर का फुटेज, उसमें आप नंबर एक्सेट्रा ले सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं एड्रेस एक्सेट्रा डाल दूंगा। मैंने मुंबई से लगाया है, कुर्ला मुंबई से, तो वो एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वन ऑफ द बेस्ट डीलर्स, ऑथोराइज डीलर्स है लोवाटो का, तो आप वहाँ से इंस्टॉल करा सकते हो। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप नई कार ले रहे हो और आपको सीएनजी लगवाना है तो इट विल बी बेटर कि अगर आप कंपनी फिटेड सीएनजी ही लगवा ले, क्योंकि इससे आपको वारंटी मिल जाएगी कार पे। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप बाहर से सीएनजी किट लगवाते हो तो आपकी वारंटी मोस्टली कार पे वॉइड हो जाती है। तो वो आप एक बार चेक कर लेना अपने डीलर से जब भी आप नई कार खरीदोगे। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर अगर आप नई कार खरीद रहे हो तो सबसे बड़ा सवाल, कितना खर्चा आएगा? तो मैंने जो सीएनजी किट इंस्टॉल करवाया मुझे ऑलमोस्ट पड़ा है 59,000 का। जी हाँ, ये सीक्वेंशियल किट लगाया है हमने। 14 kgs ऑफ सिलेंडर, जो सीएनजी का गैस का सिलेंडर है वो। तो ये प्राइस डिपेंड करता है कि आप कौन सा मॉडल ले रहे हो। यानी कम का भी आता है, 12 kg का भी सिलेंडर आता है। फिर एक नॉर्मल किट आता है, ये सीक्वेंशियल किट है। तो नॉर्मल किट आपको लगभग 15-20 हज़ार रुपया सस्ता पड़ जाएगा इससे। लेकिन हमने ये लगवाना बेहतर समझा क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द बेटर किट्स टू इंस्टॉल इन योर कार। तो आप अपने प्रेफरेंस से, अपने बजट के हिसाब से भी देख सकते हो। कम ज़्यादा होती है प्राइस, तो इस प्राइस को कोट मत करना। आप अपने लोकल डीलर से प्राइस कांटेक्ट कर सकते हो सकता है आपको इससे सस्ता भी मिल जाए। और मैंने जो प्राइस बताई है 59,000, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके है। यानी आरसी रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस अपडेशन, इंस्टॉलेशन, प्लेट लगवाना कार में एक्सेट्रा, सारी चीज़ें इंक्लूड होने के बाद जो फाइनल प्राइस अमाउंट आई है वो है 59,000। तो कितने किलोमीटर्स चलेगी ये फुल टैंक करने के बाद, ये तो अभी हम पता लगवाएंगे। वैसे तो मोस्टली 150 से 180 190 किलोमीटर्स चलनी चाहिए फुल टैंक कराने के बाद, यानी कि गैस का टैंक जो है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये यूज़ करने के बाद बताऊंगा, क्योंकि जो पहले हमने यूज़ किया वो हमारा पुराना किट था, पुरानी कार थी। ये उससे थोड़ी नई मॉडल है और सीएनजी किट भी ये नया वर्जन का है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फुल टैंक में कितना चलता है। अभी तो हमने 9 kgs रिफ़िल कराया था, तो उसकी प्राइस के साथ जब ये टैंक ख़त्म हो जाएगा मैं आपको टोटल किलोमीटर्स बता दूंगा कितने किलोमीटर्स चली है। तो उससे हमें अंदाज़ा मिल जाएगा कि हम कितना पैसे बचा रहे हैं सीएनजी यूज़ करके इंस्टेड ऑफ पेट्रोल। तो ये सारी चीज़ों को जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, स्टे ट्यून्ड विद अस। मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ फ्यूचर में। तो ये थे कुछ डिटेल जो मैं आपको शेयर करना चाहता था हमारे सीएनजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद कुछ और वीडियोस आएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आ रहा है गैस पे, कितना खर्चा आ रहा है पेट्रोल पे, हम कितना सेव कर रहे हैं सीएनजी इंस्टॉल करने के बाद। और कुछ मॉड्स आएंगे, कार को थोड़ा सा मॉडिफाई करने वाले हैं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। हाँ, और अगर आप में से किसी के पास ये सिविक होगी या अगर आपको कार मॉड्स या इंस्टॉलेशन के बारे में कुछ पता होगा जो हम कर सकते हैं इस कार के, तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स बिलो। मुझे प्लीज़ आइडियाज़ दीजिए अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे कार को कैसे मॉड करना है, सीट कवर्स से लेके एक्सटीरियर से लेके कुछ भी चीज़ें जो आपको पता हो, कुछ यूनिक हो, कुछ अच्छा हो, अफोर्डेबल हो, चीप हो, महंगा हो, कुछ भी हो आप बता दीजिए मुझे। वी श्योरली लुक इनटू दैट। अगर हम कर सके तो हम ज़रूर करेंगे हमारी कार पे। तो दैट्स इट गाइस, छोटा सा वीडियो था, आपको जो थोड़ी सी जानकारी देनी थी सीएनजी किट इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में जो हमने इंस्टॉल कराया है। तो कुछ और ब्लॉग्स आएंगे इसके, हम
परफॉर्मेंस रिव्यू देंगे, एवरेज रिव्यू देंगे, हम कितना पैसे बचा पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल यूसेज ऑन दिस कार, सारी चीज़ें आएंगे। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कार को थोड़ा मॉडिफाई भी करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हो, कोई अच्छे इंटीरियर एक्सटीरियर सीट्स व्हील्स रैपिंग एक्सेट्रा, कोई भी आइडियाज़ हो आपको इस कार के लिए, तो प्लीज़ मुझे मेंशन कर देना कमेंट में, डीएम कर देना मुझे इंस्टाग्राम पे, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसे करने की इस कार पे। प्लीज़ फॉलो करिएगा हमें इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सी एक्साइटिंग सी चीज़ें आने वाली इस कार के रिलेटेड भी और हमारी बाइक के रिलेटेड भी। तो मिलते हैं अगले ऐसे किसी व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ। लेकिन ब्लॉग को एंड करने से पहले एक छोटी सी राइड मार के आते हैं। अब कार को पार्क करने जाना है, फ़िलहाल तो हम रोड पे हैं बाहर, तो एक छोटी सी राइड पे आइए मेरे साथ और देख लीजिए छोटा सा व्यू, और ब्लॉग को एंड करते हैं कार को पार्क करते हुए। तो आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये पहली बार हमारे कार में हम इंस्टॉल कर रहे हैं गोप्रो, ये जो सेटअप हमने लगाया है। तो अगर आपको व्यू ठीक से आ रहा है तो मेंशन कर देगा कमेंट्स में, तो अगली बार से हम यही सेटअप यूज़ करेंगे या इसी एंगल से यूज़ करेंगे। तो फिलहाल तो मैं कंप्यूटर पे जाके ही चेक कर पाऊँगा कैसे दिख रहा है, तो तभी मुझे भी पता चल जाएगा कि सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलो चलते और कार को एक छोटी सी राइड मार के व्लॉग को एंड कर देते हैं। मैंने सेटअप अभी इंक्लूड इसीलिए भी किया है इस व्लॉग में, क्योंकि मैं फ्यूचर के लिए चेक करना चाहता हूँ। अगर हम कहीं राइड पे गए, यानी हम कहीं ड्राइव पे गए या कहीं घूमने गए, तो कौन से एंगल से हमें वीडियो जो है शूट करना चाहिए। तो वैसे हम थोड़ा सा उसको क्रॉस करके हम खुद को भी व्लॉग में ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैंने सामने कर रखा है, तो ये मैं चेक कर लूँगा कैसे दिख रहा है, और फिर अगली बार डिसाइड कर लेंगे कि हमें कौन सा एंगल से शूट करना है, राइट।